हेलो दोस्तों, ज्ञान वर्षा में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं संस्कृत, यानी संस्कृत में पढ़ेंगे चैप्टर स्वामी दयानंद। और स्वामी दयानंद चैप्टर से जो भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न संस्कृत में पूछे जाते हैं, जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न हैं, सभी प्रश्नों का निचोड़ लेकर आए हुए हैं इस चैनल पे। और आपको पूरे निचोड़ के साथ पढ़ाया जाएगा, आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को देखने के बाद आपको दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं है। ये 100% गारंटी है, जो भी प्रश्न पूछेगा यहीं से पूछेगा, बाहर से प्रश्न पूछने वाला नहीं है। तो दोस्तों, बिना वीडियो को स्किप किए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखिए इसका फलस्वरूप क्या होता है। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और हाँ, आप अंत तक जुड़े रहिए मेरे साथ और देखिए इसका फलस्वरूप क्या होता है। तो चलते हैं प्रश्नों की ओर। चलिए स्वामी दयानंद को देखते हैं, इनका प्रश्न क्या क्या है। तो ये पहला प्रश्न आज का है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था, यानी कहाँ हुआ था या किस राज्य में हुआ था, आपको बताना है। इसका राइट जवाब क्या होगा। तो दोस्तों, ऑप्शन 4 है और चारों में इसका राइट जवाब बताना है। देखिए, पहला ऑप्शन है गुजरात में, दूसरा है मध्य प्रदेश में, और तीसरा बंगला में, और चौथा उत्तर प्रदेश में। तो दोस्तों, इसका गुजरात जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 2 नंबर क्या कह रहा है। चला 2 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ। स्वामी दयानंद का जन्म जो है कब हुआ था, यह आपको बताना है। तो आपको बता दे चला, इनका जन्म जो हुआ टंकारा नामक गांव में हुआ था, गुजरात के। अब ये जो इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था। सिर्फ जन्म पूछा है तो जन्म बताएंगे, जो पूछेगा वही बताएंगे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 3 नंबर क्या कह रहा है। 3 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वामी दयानंद के बचपन का नाम क्या था। तो स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था, चला आपको बताना है, नहीं घबराना है, एकदम बता कर जाना है। चला तो आप समझे कि इनका बचपन का नाम जो था मूल शंकर था। आपको बता दें, शंकर सिर्फ नहीं था, मूल शंकर। चलिए 4 नंबर प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था, यहाँ पर बताना है। तो स्वामी दयानंद जो व्यक्ति थे, उनका जन्म जो हुआ था कर्मकांडी परिवार में हुआ था। चला कर्मकांडी परिवार में, और ये जो शिव का उपासक थे लोग, आपको पता चल गया होगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलो 5 नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वामी दयानंद थे, बताइए, चारों ऑप्शन में बताना है चला कि आपको वो कौन थे। समाज सुधारक थे, या समाज उद्धारक थे, या लेखक थे, या क्या थे, आपको बताना है। तो दोस्तों, आपको पता चल गया कि वो समाज को सुधारने वाला व्यक्ति थे, तो उनको समाज सुधारक कहा गया है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न 6 नंबर देखिए, स्वामी दयानंद का मृत्यु कब हो गया। स्वामी दयानंद जो व्यक्ति थे, उनका मृत्यु कब हुआ था, ये बताना है। तो 1885 ईस्वी में उनका जो है मृत्यु हो गया, आपको पता होना चाहिए। अब पता नहीं है तो चला याद कर लीजिएगा, आप घबराइएगा मत, नहीं घबराइएगा, आप इसको याद करके जाइएगा। दोस्तों, आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स आपके लिए, कमेंट बॉक्स करके बताइए कि इसमें क्या आपको प्रॉब्लम हो रही है। देखिए दोस्तों, ये 7 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद ने किस धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो आपको बताना है। तो हम जानते हैं कि ये जो शुरू से पढ़ाई की है संस्कृत भाषा में, और संस्कृत में यानी वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार किया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 8 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। ये कह रहा है 8 नंबर प्रश्न, चला देखो पढ़ो, स्वामी दयानंद ने अपने सिद्धांत का संकलन किस ग्रंथ में किया, मतलब अपने सिद्धांत को किस ग्रंथ में निरूपित किया, यहाँ पर बताना। ऑप्शन 4 है और 4 में इसका राइट जवाब बताना है। तो इनका खुद अपना लिखा हुआ ग्रंथ है सत्यार्थ प्रकाश। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। चलिए 9 नंबर प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद के आर्य समाज की स्थापना कब की, यानी स्वामी दयानंद जो थे वो आर्य समाज की स्थापना कब किए। तो 1875 ईस्वी में किए थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 10 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है कि डीएवी विद्यालय की स्थापना कब हुई, मतलब डीएवी जो विद्यालय था उसका स्थापना कब हुआ, चला आपको बताना है। तो दोस्तों, इतना छोटा छोटा प्रश्न पूछे हुए हैं, आपको पता चल गया। ये प्रश्न आपके लिए है, आप इसको कमेंट बॉक्स में बताइए कि डीएवी का स्थापना
कब हुआ, यानी डीएवी का फुल फॉर्म। चलिए हम डीएवी का फुल फॉर्म बताते हैं, आप इसका बताइएगा कि कब स्थापना हुआ। तो डीएवी का फुल फॉर्म हुआ दयानंद एग्लोवेदी, आप समझ जाइए। और इसको आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में इसको बताइए कि इसका राइट जवाब क्या होगा। ये चारों में इसका राइट जवाब क्या होने वाला है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 11 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। चला, डीएवी विद्यालय की स्थापना किसने की। तो डीएवी विद्यालय की स्थापना जो थे स्वामी दयानंद के अनुयायियों ने, यानी उनके जो शिष्य लोग थे वो लोगों ने क्या किया, इसका स्थापना किया। 12 नंबर प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद संस्थापक थे अथवा स्वामी दयानंद ने किस, क्या कह रहा है, अथवा स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की, आपको बताना है। तो आर्य समाज की स्थापना की, आर्य समाज बनाया और उसके द्वारा प्रचार प्रसार किया। चलिए 13 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, चला देखिए, स्वामी दयानंद का जन्म किस गांव में हुआ था। ऑप्शन देखिए किधर दिया है, ऑप्शन यहाँ है, आप देखिए स्वामी दयानंद का जन्म क्या हुआ था। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 है रामनगर में, बी है टंकारा में, और सी है गुज्जर प्रांत में, और ये है अयोध्या में। तो देखिए चला, इसका राइट जवाब क्या होगा, टंकारा में, यानी बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 14 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। देखिए, स्वामी दयानंद यानी मूल शंकर की शिक्षा का प्रारंभ किस भाषा से हुई। तो संस्कृत भाषा से हुआ। चला, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं क्या कह रहा है। चला, ये कह रहा, मूल शंकर का परिवार किसका उपासक था। तो मूल शंकर का परिवार जो था शिव का उपासक था, यानी शिव के भक्त थे लोग। 16 नंबर प्रश्न देखिए, मूल शंकर किस विद्वान के पास गए अथवा स्वामी दयानंद के गुरु कौन थे। तो बिरजानंद, देखिए किधर है, बिरजानंद इज द राइट आंसर। देखिए टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम बता रहे हैं बोलकर तो आप समझ गए होंगे। ये खुद अपने हाथ से टाइपिंग किया गया है और अपने से बनाया हुआ है, ताकि बाहर से प्रश्न एक भी ना पूछे। दोस्तों ये वीडियो देखने के बाद आपको लगता होगा कि दूसरा वीडियो देखें, तो ऐसा बात नहीं है। सभी वीडियो का निचोड़ है, यानी सभी पुस्तकों का यहाँ पे निचोड़ मिलेगा, और निचोड़ के पूरे 100% गारंटी के साथ बोला जा रहा है कि बाहर से आउट प्रश्न एक भी नहीं पूछने वाला है। तो दोस्तों ये 17 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 17 नंबर प्रश्न कह रहा है कि मूल शंकर मूर्ति पूजा के थे, तो विरोधी थे। वो मूर्ति पूजा के क्या थे, विरोधी थे, क्योंकि वो देखें कि मूर्तियों में देवता लोग निवास नहीं करते हैं, उनके कहने का मतलब था। चलिए 18 नंबर प्रश्न है, घर को छोड़कर मूल शंकर कहाँ चले गए। तो मथुरा में चले गए दोस्तों, मथुरा इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 19 नंबर क्या कह रहा है। 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन लोग हिंदू समाज को तिरस्कार का धर्मांतरण स्वीकार किए, माने धर्म में परिवर्तन कर रहे थे। हिंदू समाज में तो दलित लोग जो थे वो ऐसा कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर कहाँ गए। तो रात्रि जागरण को छोड़कर मूल शंकर अपने घर चले गए, घर की ओर चले गए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 21 नंबर क्या कह रहा है। अर्पित किए गए प्रसाद, माने जो प्रसाद चढ़ाया गया था उसको कौन खा रहा था। दोस्तों उसको चूहा खा रहा था। तो कौन देखा, स्वामी दयानंद देखे, तो इसलिए घर पर चले गए। चलिए 22 नंबर प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व उद्बोध सिद्ध हुआ। तो शिवरात्रि का पर्व जो था उनके लिए सबसे क्या उद्बोधक सिद्ध हुआ। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 23 नंबर प्रश्न देखिए, ये प्रश्न कह रहा है कि गुजरात प्रदेश इस टंकारा ग्राम में किसका जन्म स्थल है। तो स्वामी दयानंद, देखिए किधर है स्वामी दयानंद, जिधर दिखता है उधर टिक आउट लगा दिया जाता है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होना चाहिए। 24 नंबर प्रश्न कह रहा है कि क्या कह रहा है, चला कि कौन हिंदू समाज के तिरस्कार होकर धर्म में परिवर्तन। अभी ऊपर पड़े हैं लेकिन क्वेश्चन को घुमा घुमा देता है, आप घूमिएगा नहीं, आप घूम जाइएगा तो प्रॉब्लम होते जाएगा। दोस्तों आप घूमिएगा तो प्रॉब्लम
बहुत होगा, आप घुमाइए, वो घुमा रहा है आपको तो आप भी उसको घुमाइए। देखिए कैसे ये दलित लोग जो थे वो ऐसा काम कर रहे थे, तो आपको पता चल गया होगा, आप समझ गए होंगे। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। दोस्तों ये देखिए 25 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 25 नंबर प्रश्न देखिए, स्वामी दयानंद की शिक्षा की शुरुआत किस भाषा के माध्यम से हुई। तो दोस्तों ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ऐसा प्रश्न फिर पूछा था घुमाकर कि उनका किस मतलब उनका स्वामी दयानंद जो थे उनका शिक्षा जो किस भाषा से हुआ। यहाँ संस्कृत होगा और यहाँ ये भी पूछा है तो संस्कृत होगा। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 26 नंबर क्या कह रहा है। ये प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद के किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। मतलब स्वामी दयानंद जो व्यक्ति थे वो किस नगर में आर्य समाज की स्थापना की। ऑप्शन 4 है, तो आप जब पढ़े होंगे तो आपको पता चल गया होगा। नहीं पढ़े हैं तो हम बता देते हैं कि मुंबई में सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना हुआ 1875 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 27 नंबर क्या कह रहा है। 27 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म कब हुआ था, ये बताना है। तो स्वामी दयानंद का जो जन्म है ये हुआ था 1824 ईस्वी में हुआ था। ये प्रश्न 2 बार टाइपिंग हो गया है, आपको घबराना नहीं है, नहीं घबराना है, आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों 1824 इज द राइट आंसर। चलिए 28 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वामी दयानंद का जन्म किस राज्य में हुआ था। तो इनका जन्म बताना है आपको कि किस राज्य में हुआ था। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी गुजरात में हुआ था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। और ये 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद का बचपन का नाम क्या था। तो मूलशंकर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। चलिए 30 नंबर प्रश्न ऐसे ही देख लेते हैं। ये कह रहा है कि आर्य समाज संस्था से संस्थापक कौन थे, मतलब आर्य समाज के संस्थापक कौन थे, ऐसे लिखना चाहिए। तो यहाँ पे स्वामी दयानंद या दयानंद जिधर दिखे उस पर टिक आउट लगा दीजिएगा। नो डाउट सीधा टिक आउट चला, आपको घबराना नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है कि स्वामी दयानंद कौन थे। तो स्वामी दयानंद जो थे समाज सुधारक थे, यहाँ पर होना चाहिए समाज सुधारक थे। यहाँ पे राइट जवाब होगा समाज सुधारक इज द राइट आंसर। ठीक है, चला आप मैं बोल रहा हूँ कुछ गलत टाइपिंग हुआ है तो उससे आप घबराइएगा मत। मैं बता रहा हूँ जैसे आप याद कर लीजिएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए ये प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। दलितों ने हिंदू समाज का तिरस्कार कर क्या किया। तो तिरस्कार करके उन्होंने क्या किया, धर्म परिवर्तन किया, धर्मों में परिवर्तन किया था। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखिए 33 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 33 नंबर प्रश्न जानने से पहले एक बार और आपको बताते हैं, अगर आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम नुकसान गजन यानी दिक्कत हो रही है तभी भी, अगर दिक्कत नहीं हो रही है तभी भी कमेंट कीजिए हमारे कमेंट बॉक्स में और कमेंट करके बताइए कि यह वीडियो कैसा लगा। दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। इतना नहीं, अगर आप हमारे चैनलवा को जब सब्सक्राइब कर रहे हैं तो घंटिया भी दबा दीजिएगा ताकि यहाँ से जो भी नोटिफिकेशन है आपको मिले और आप समय से पढ़ सके। दोस्तों ये 33 नंबर प्रश्न कह रहा है कि स्वामी दयानंद का जन्म किस परिवार में हुआ था। तो ये हम सबसे पहले ही पढ़े थे कर्मकांडी परिवार में। चलिए ये नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। 34 नंबर कि स्वामी दयानंद के लिए कौन पर्व, ये तो हम जानते हैं कि शिवरात्रि इज द राइट आंसर। ये भी प्रश्न मिला था। चलिए ये लोग टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, बार बार हमारा रिवाइज हो रहा है कि नहीं चला। 35 नंबर प्रश्न का स्वामी दयानंद ने किस संस्था की स्थापना की। तो आर्य समाज की चला, इज द राइट आंसर। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे कि सर आप जो ये पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ कैसे मिलेगा। तो दोस्तों हम बता दें आपको कि टेलीग्राम चैनल में इसका सब पीडीएफ छोड़ा जाता है। अगर आप जो है टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो आप जाइए, कहाँ से, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वहाँ से जाकर आसानी से जुड़ सकते हैं। आपको कोई भी दिक्कत प्रॉब्लम
नहीं होना चाहिए? अगर होता है तो कमेंट बॉक्स में बताइए। दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि सर हम टेलीग्राम यूज नहीं करते हैं, हमको दूसरा उपाय बताइए, तो दोस्तों आपको हम बता दें कि देखिए यहाँ सबसे पहले आ जाइएगा और ये स्क्रीन पे हमारा नंबर दिखेगा। यहाँ पे ये नंबर जो दिख रहा है आपको, इस नंबर पे आप क्या कीजिएगा, कॉल कीजिएगा। और कॉल करने का भी समय है चला, कभी भी मत कर लीजिएगा, इसको डायल करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए। और हाँ 4 से 5 के बीच इस नंबर पे कॉल कीजिए और कॉल करने के बाद आपको जो दिक्कत प्रॉब्लम होती है कॉल से बात करके आप बता सकते हैं कि क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है। दोस्तों इतना ही नहीं, आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ यहीं से आपको व्हाट्सअप कर दिया जाएगा या व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा, आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होगा। तो दोस्तों आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इतना ही नहीं, 10th क्लास के जितने भी यहाँ पे यो साइंस का हो, संस्कृत का हो, मैथ का हो, या जो आपको दिक्कत प्रॉब्लम होती है, इस नंबर पे आप बात कर सकते हैं, आपको कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। और क्या एकदम सरल भाषा में आपको समझाया जाएगा और आप जब पढ़े होंगे तो आपको दिक्कत थोड़ी ना होगा, आप खुद समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।